सभी सीनियर साथियों को मेरा नमस्कार जय आरसीएम और सभी सहयोगी साथियों को मेरा नमस्कार जय आरसीएम। मेरा नाम हुआ पूजा मेहता। मैं डाल्टनगंज झारखंड की रहने वाली हूँ और मैं चाचा जी की टीम से ही हूँ। और मेरा आरसीएम के पीछे जो जर्नी है आज मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। जब मेरी शादी हुई थी तो सर उस समय भी पढ़ लिख के मुकाम पे थे, लेकिन पार्ट 2 चल रहा था उस टाइम। तो शादी करके लोग घूमने जाते हैं, शिमला मनाली जाते हैं, लेकिन मैं शादी करके सबसे पहले भीलवाड़ा गई थी। और भीलवाड़ा जाने के बाद मुझे वहाँ पता चला कि मेरे सर किस चीज में काम करते हैं, कैसा इंडस्ट्री में काम करते हैं। और यहाँ पे मैं वहाँ पे जब गई मैं किसी सर से मिली, राकेश सर से मिली, प्रमोद सर से मिली, मैं सभी सीनियर साथी से मिली वहाँ। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं उस समय ISC की पढ़ाई कर रही थी, मैं उसमें पढ़ाई कर ही रही थी। और जब मैं ऐसे पढ़ाई कर रही थी तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है, कुछ मतलब जॉब वगैरह लेना है, मुझे मतलब सरकारी जॉब करना है, ये सब। लेकिन जब मैं वहां से आई तो मुझे लगा कि नहीं, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैंने ऐसे पढ़ाई MSc किया हुआ है, मैथ ऑनर्स है मेरा, और मैं अपने समय का कॉलेज टॉपर भी रह चुकी हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया। क्योंकि जब मैं भीलवाड़ा गई तो मुझे वहाँ पे सारे सपने दिखने लगे, सारे जितने भी मतलब फ्यूचर के जो भी थे मुझे सब साफ साफ नजर आ रहे थे। तो मैंने फिर कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया, पढ़ाई मैंने की, पढ़ाई करती रही। MSc फाइनल करने के बाद अब मैं लगातार इसमें शामिल हूँ, लगातार मैं इसको कर रही हूँ। और इसके पीछे थी कि मैं थोड़ा सा, हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं आरसीएम को करते करते। कुछ फैमिली के साथ विरोध हुआ, मायके से विरोध हुआ, ससुराल से विरोध हुआ, लेकिन हम लोग दोनों जब ठान लिए कि नहीं, जब करना है आरसीएम करना है, आरसीएम ही हमारी जिंदगी है। और इसमें हम लोग लगातार 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 इसमें लगे रहे और आज स्टार पढ़ के मुकाम पे हैं। और जब मैं इसको कर रही थी तो होता था कि तुम जॉब करो, तुम अच्छी पढ़ी लिखी हो, अच्छा तुम्हारा पढ़ाई का स्टेटस है, लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसमें जब गई थी तो मुझे बचपन से ही था कि मेरे सब मायके तरफ से सब कोई जॉब में है, सभी लोग जॉब में। मेरे दादाजी स्टेशन मास्टर थे और मेरे पिताजी अभी फिलहाल क्या बोलते पोस्ट ऑफिस विभाग में है, माता जी टीचर है। तो वहाँ पे मुझे ये होता था कि पढ़ो, पढ़ के और आपको जॉब करना है, जॉब करना है। लेकिन मैंने कोई उस तरह का अपने पर मतलब मन पे बोझ नहीं रखा। मैं सबका बात सुनती रही और आरसीएम को लगातार दिल से करती रही। इसको करते करते हमने मायके से भी विरोध सहा है, ससुराल से भी विरोध सहा है, क्योंकि इनकी माता जी भी मदर इन लॉ मेरी बोलती थी कि बेटा आप पढ़े लिखे हो, जॉब करो। मेरा बेटा तो गलत संगत में पढ़कर ये पता नहीं क्या कर रहा है, और तुम उसका सपोर्ट मत करो, तुम पढ़ाई करी हो, जॉब करो। लेकिन मुझे पता था, क्योंकि मैं भीलवाड़ा गई थी और लगभग लगभग हर मीटिंग, हर सेमिनार, हर ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया है। तो मुझे पता था कि ये क्या कर रहे हैं और मुझे भी पता था कि ये क्या है। क्योंकि मैं बचपन से जानती थी कि मुझे समाज का सेवा करना है, समाज के लिए कुछ करना है मुझे। क्योंकि मैं जब भी उस तरह के लोगों को देखती हूँ तो मेरे अंदर थोड़ा सा भावनाएं आती है, थोड़ा अलग, कि लोगों का मैं कैसे सहयोग कर सकूं। तो मैं इसमें लगातार सर का साथ दिया है। कोई भी निगेटिव माहौल हो, पॉजिटिव माहौल हो, मैंने इनका कभी पैर नहीं खींचने का काम किया, मैंने हमेशा इनका सहयोग किया। और सहयोग करते करते हम लोगों ने हर विपरीत परिस्थिति को झेला है। जो भी छोटा सा छोटा, कभी कभी ऐसा समय होता था कि घर में खाने का नहीं होता था, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं था, तो हम लोग दोनों ही सिर्फ थे। तो जब घर में खाने का नहीं होता था तो हम लोग मतलब किसी तरह से चावल वगैरह ऐसे खा करके फील्ड में लेके चले जाते थे। एक दिन भी फील्ड को हम लोगों ने मिस नहीं किया है। फील्ड में हमेशा हम लोग रहे हैं, हमेशा हम लोगों ने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बनाया है। और ये तो खैर बिजनेस है, ऊपर चढ़ता है नीचे गिरता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके इसके बारे में क्या सोच है, आप इसको किस जुनून, किस एक्साइटमेंट के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। फर्क इस बात का पड़ता है। हम लोगों ने कभी धूप नहीं देखा, कभी बरसात नहीं देखा, कभी ठंड नहीं देखी हम लोगों ने। और इसको लगातार करते रहे, करते करते हम लोगों ने जब सेकेंड
थे। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ऐसा हो रहा है, ऐसी घटनाएं हो रही है, हमें नहीं करना चाहिए। आज तक इसके बारे में दिमाग नहीं बदला, मतलब निगेटिव में हम लोगों के माइंड में कभी नहीं आया। और हम लोग लगातार इसको फील्ड में जाते रहे, करते रहे। आज हमारे पास सेकेंड हैंड बाइक से एक अपनी बाइक भी हुई। सर ने हमें एनिवर्सरी पर एक स्कूटी भी गिफ्ट किया है। और एक हम लोगों ने प्यारी सी गाड़ी खरीदी है, कार है, जिसको हम लोग मोहिनी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जर्नी को स्टार्ट किया और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन इतना से हम लोग खुश नहीं, हमें बहुत आगे भी जाना है। हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उदयपुर प्यूर में भी वो लोग दोनों गए हुए थे, लगभग सभी सर से मिले भी है हम लोग। आज उन लोगों को देखने के लिए कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उन लोगों को घर में बंद करके फील्ड में चले जाते हैं। दोनों भाई अंदर रहते हैं, हम लोग फील्ड में वर्क करने चले जाते हैं। तो कोई भी चीज आड़े नहीं आ सकती है जब आपके अंदर एक्साइटमेंट हो, जुनून हो। कोई चीज बहाना नहीं बन सकता है, कोई भी आपको चीज रोक नहीं सकती है कि आप ये मत करो, आपके छोटे बच्चे हैं या आपके कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप दूसरे काम को कर लो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आपने इसको किस रूप में लिया है। क्या आपने इसको एक सपने की तरह लिया है, या आपने इसको अपना जीवन माना है। आखिर तो हमारी जिंदगी है, इसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। और इस तरह से करते 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 आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे स्टार पार्लर पे। लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें हमें बहुत जल्द स्टार इमराल्ड भी बनना है और आप लोग की तरह हमें भी चमकना है, स्टार बनना है। तो आगे मैं क्या बताऊं, जिन बहुत हम लोगों ने जी है आसियम के साथ, बहुत कष्टप्रद जिंदगी भी जी है और बहुत खुशहाली जिंदगी भी जी है। अभी हम लोग उदयपुर गोल्ड टूर में भी गए हुए थे, वहां पे भी बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। बच्चे आज भी नाम लेते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि अगर अगले बार से कभी भी लोगों को टूर मिले तो जाना चाहिए, उसमें सीखना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग बड़े बड़े लोगों की संगत में रहते हैं तो हमें बहुत अच्छी चीज नॉलेज मिलते हैं। जो चीज हम नहीं जानते वो भी चीज हमें सीखने को मिलती है। और हमारे ऊपर हमेशा हमारे अपलाइन का सहयोग रहा है, मिस्टर चाचा जी का, राकेश सर का, परमोद सर का, सभी सर लोगों का हमारे साथ सहयोग रहा है। और उन्हीं के सहयोग की वजह से जब भी हम लोग नर्वस होते थे तो सर को एक बार जरूर कॉल करते थे और सर हम लोगों को हमेशा एक्साइटमेंट से राह बताते थे, उत्साह देते थे। तो अपलाइन का एक बहुत बड़ा रोल होता है एक माता पिता की तरह, कि अपने बच्चे को किस तरह हम आगे ले जा सकते हैं, मेरा बच्चा कहाँ पे रुक रहा है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बहुत हम लोगों को केयर किया है और केयर करके यहाँ तक लाए। तो मैं सर का भी बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी। और आगे मैं सर को ओवर करती हूँ। थैंक यू सर, जय आसियम। थैंक यू वेरी मच पूजा मैडम। और मैं बहुत लकी हूँ कि आज मैंने चूज करके लाया है। अगर ये सहयोगी साथी बने हैं तो मैंने चूज किया है, मैंने अच्छा कर्म किया था कि मुझे जिंदगी में दो चीज अच्छी मिली। एक तो मुझे आसियम मिली, और जिनकी वजह से आसियम मिली, और जो हमारे मेंटर है आदरणीय श्री राकेश शर्मा सर के लिए दिल से आभार। और मैडम मिली जो विविध परिस्थिति में भी जो काफी हमें सहयोग करते रहती हैं, इनके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत लकी हूँ। तो बात को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है दीनानाथ मेहता, मैं झारखंड डाल्टेनगंज का रहने वाला हूँ। और मैं 3 स्टेप पे बात करूंगा, लेकिन समय को देखते हुए मैं बात करूंगा कि मैं पहले कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ और जाना कहाँ है। तो पहले तो स्टेप वाली में बात करूंगा कि पहले कहाँ था, उसको शॉर्ट मिलूंगा क्योंकि उसकी ज्यादा बात करने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, तो मेरा जन्म जो हुआ एक छोटे से परिवार में हुआ, जिसमें माँ, पिताजी, 2 बड़ी बहन और मैं। अगर रहने की मैं बात करूं, एक खपड़ेल की मकान। अगर जमीन की बात करूं तो 436 स्क्वायर फीट यानी 1 डिसमिल जमीन, जिसे भरण पोषण चलता था। खाने की भी दिक्कत आती थी, रहने की भी दिक्कत आती थी। तो इस स्थिति में जो है मेरे पिताजी अपने बच्चे के लिए, हमारे परिवार के प्रवेश करने के लिए दूसरे के यहाँ खेती बाड़ी भी करते थे, बनियारी जिसको बोलते हैं। साथ में राज मिस्त्री के काम किया करते थे, जिससे हमारा घर का भरण पोषण चला करता था। अगर स्कूली शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो मेरे स्कूली शिक्षा जो है वो सरकारी स्कूल में हुआ। और इतनी पैसे की तंगी होने की वजह से अगर मैं बात करूं सभी साथियों के बीच में, तो शायद कोई ऐसा साथी होगा कि दूसरे के पेन जो फेंकते थे तोड़ करके, उससे मैं उसके अंदर का जो रिफिल होती थी उससे मैं लिखा कर
पढ़ाई किया करता था। जो एग्जाम देते थे, एग्जाम के बाद में जो लास्ट पेपर बचते थे सादा, उसको फाड़ करके मैंने सीख करके उससे पढ़ाई मैंने की है। और ये मैं जिंदगी को देखा हूँ, लगातार देखा हूँ। और हाई स्कूल के अंदर भी मैं गया तो ये स्थितियां मेरी थी, क्योंकि हमारे पास में पैसे नहीं थे, लेकिन मैं पढ़ाई में काफी मतलब मशक्कत किया, और जिसका नतीजा ये रहा कि स्कूल के अंदर मैंने हमेशा टॉप रहा। और टॉप रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये हुआ कि शिक्षक के माध्यम से मुझे स्कूल के अंदर मॉनिटर चुना गया। और जब भी शिक्षक नहीं आते थे या जब भी स्कूल के अंदर क्लास खाली होती थी तो मुझे उसमें शिक्षा देने के लिए भेज दिया जाता था। अब जाने के बाद मुझे एक्सपीरियंस इतना अच्छा हुआ, मेरे मन में एक बात आई कि नहीं, मुझे ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। और ट्यूशन पढ़ाने की बात को मैंने शुरुआत किया, जिससे मेरे पॉकेट खर्चा निकलना शुरू हुआ और मेरे माँ पिताजी की जो लायबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं कम होती चली गई। अब इसी दौरान अगर मैं दोस्तों बात करूं तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद जब मैं वापस घर आ रहा था, सुबह के 7 बज रहे थे, और मेरे गांव के पास में गुरु जी, वहां पे एक सज्जन बैठे हुए थे, मेरे को बोले कि भैया कहाँ से आ रहे? मैंने बोला कि ट्यूशन पढ़ा के आ रहे हैं। तो एक नया चीज आया है, आप उसके करेंगे? मैं बोला क्या चीज बताइए। मैंने उनसे पूछा, समझा, और दोस्तों जैसे ही मैं समझा मैंने तुरंत उनको बोला कि यस आई कैन डू इट, मैं इसे करूंगा, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक बात सबसे ज्यादा आड़े गई, वो आती है पैसे की। मेरे पास पैसे नहीं थे, ट्यूशन तो मैं पढ़ाता था, लेकिन ट्यूशन पढ़ाते थे केवल पॉकेट खर्चा निकलते, पैसे वो जमा नहीं कर पा रहा था। आप यकीन करें कि मैंने पैसे को उधार लिया, और उधार लेने के बाद में उसमें 1500 रुपए की किट खरीदी जाती थी, जिसमें 3 पैंट शर्ट, बुक और बैग मिलती थी। और 3 दिन के बाद मुझे डेयरी ऑनसन से वो किट आई थी, और उस किट में मैंने फिट हुआ। और फिट होने के बाद जो है, आफ्टर 1 मंथ के बाद में जो है एक प्रोग्राम हो रही थी डेयरी ऑनसन, और जिनके द्वारा मुझे ज्वाइनिंग कराया गया था, उन्होंने कहा कि सर बड़ी प्रोग्राम हो रही है, नेशनल लेवल के लीडर आ रहे हैं, अगर आप उसमें चलेंगे तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ये बात सुन करके जिंदगी चेंज हो जाएगी तो रियली में अंदर से बड़ी गुदगुदी हुई, क्योंकि मैं जिंदगी को काट रहा था, इसी तरह जी रहा था, मैंने काफी दुख झेल रहे थे। और मैं दोस्तों बताऊं तो डाल्टनगंज से डेहरी जाने के लिए मात्र 20 रुपया का फेयर होता था ट्रेन के अंदर, वो पैसे भी मेरे पास में नहीं थे। और मैं बताऊं बड़ी रिस्क लेकर के उस ट्रेन के अंदर विदाउट टिकट के माध्यम से गया था, और हॉल का टिकट उस सज्जन के माध्यम से लिया गया था जिन्होंने मुझे ज्वाइनिंग कराया था। और मैं पीछे सबसे पीछे बैठा हुआ था, उस समय एंकरिंग कर रहे थे। आज ये सिस्टम में वो नहीं है, मैं लेकिन फिर भी नाम लेना चाहता हूँ, विश्वजीत झा। और मैं उसी समय डिसीजन लिया कि उनकी एंकरिंग इतनी अच्छी लगी कि मुझे स्टेज तक आना है। जब प्रोग्राम खत्म हुई और सर से मैं मिलने के उपरांत जब हाथ सर से मैं मिलाने के बाद वो सारी एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर हो गई। मेरे अंदर जब ट्रांसफर हुई तो मेरे जुबान से एक शब्द निकला, क्या सर मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ? उन्होंने बोला कि यस कामयाब हो सकते हो। और मैं वहां से चार्ज हुआ और एक लास्ट डिसीजन लेकर वहां से मैं निकला, अब मैं करूंगा लाइफ में तो आरसीएम करूंगा, इसके सिवाय कुछ नहीं करूंगा। इतनी जुनून पैदा हो चुकी है। आने के बाद में ट्यूशन के सारी चीजें जितनी भी थी वो सारी चीज छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को 20 रुपए पैसे नहीं मिले थे। मैं इतनी मेहनत कर रहा था, वो मेरे जिंदगी का एक बिल्कुल हेल्दी पॉइंट थी। और छोड़ने के बाद आने के बाद शुरुआत किया, और शुरुआत जैसे ही किया मैं प्रोडक्ट यूज किया, मीटिंग को देखा, और उसमें बताई गई थी कि आप एक तरफ 3 आदमी, दूसरी तरफ सेकेंड लेग में 2 आदमी ज्वाइनिंग करेंगे तो आपके यहाँ चेक आएगी। और वो चेक मेरे घर में पहला आया 652 रुपया का। और मैं इतनी चार्ज हुआ, ये सफर लगातार चलती रही। ये मेरा पहला पॉइंट है। नेक्स्ट जब भी टाइम मिलेगी तो मैं अपनी बात को इसके दौरान बहुत सारी चीजें और भी मुझे आसिम से मिली है, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, और आने वाला फ्यूचर में मेरी क्या टारगेट है इसकी भी मैं बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत चाहिए। नमस्कार, जय आसिम, इट्स ऑल माय रियल स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।